गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। मैं शिखा वर्मा और आज हम लोग बात कर रहे हैं अपने एक गट प्रोडक्ट की जो हम लोग के हेल्दी डाइजेशन के लिए हेल्पफुल है। और ये इस तरीके के बॉक्स में, जैसा बॉक्स आप लोग को दिख रहा है, और इंडिया में यही प्रोबायोटिक्स के नाम से आने वाला था। बाकी कंट्रीज में ये प्रोबायोटिक के नाम से लॉन्च है, बट इंडिया में क्योंकि यहाँ पर का जो एडेप्टेशन है और पानी का जो टेम्परामेंट है वो वेरिएशन है, हर जगह पे अलग अलग है। तो यहाँ पर इसके प्रोबायोटिक्स में सम प्रीबायोटिक्स फॉर्मूला, कुछ जिंजर एक्सट्रैक्ट और कुछ ल्यूकोराइस, मतलब जो राइस फर्मेंटेड फॉर्म में होता है उसके एक्सट्रैक्ट को लेकर के इसको बेहतरीन न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के तौर पर ले आया गया है। और इसका नाम जो है वो इंडिया में एटॉमी न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स के लिए। तो सबसे पहले इसका मैं आप लोग को एक डिस्प्ले दिखा दूंगी, ये किस तरीके से है। ये आपका इस तरीके से छोटे छोटे सैशे के रूप में है, जिसका नेट वेट जो है वो लगभग 2.5 ग्राम का है। बड़े लोगों को कंजम्पशन में एक पूरा पाउच लेना है, और जो टीनेजर्स हैं उन लोगों के लिए हाफ पाउच है, और जो छोटे बच्चे हैं उन लोग के लिए पाउच का 1/4। इतना ही सफिशिएंट है। अर्ली मॉर्निंग खाली पेट आपको लेना है। आप चाहे तो इसे पानी में डाइल्यूट करके भी ले सकते हैं, या फिर आप इसे लेने के बाद कंज्यूम करके, मतलब उसको टीयर करके डायरेक्ट माउथ में डालें और उसके बाद पानी को कंज्यूम कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन सभी लोगों के मन में आता है कि फायदा क्या है, क्यों हमें न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स अपने कंजम्पशन में करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग ये देखते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी होगी, क्या फायदा है इसका, और क्यों सभी लोगों के एक रेगुलर रूटीन में एक बार कम से कम 6 महीने के ड्यूरेशन में इसका कंजम्पशन जरूरी है। स्वस्थ रहने के लिए और बीमारियों से दूर रहने के लिए पेट की देखभाल सबसे ज्यादा जरूरी है, ये हम सभी लोग जानते हैं। और खास तौर से हम इंडियंस जो होते हैं थोड़े फूडी होते हैं। हमारी जो लाइफ होती है वो तेल मसालों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। स्वाद हम इंडियंस की जबान पर भरा पड़ा होता है, इस वजह से हमारे पेट को काफी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। सभी लोग मेरी बात से एग्री होंगे, क्योंकि आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर पर चले जाइए, चाहे वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो, चाहे कोई भी आपका कॉर्नर हो, वहां पर हर एक तरह की वैरायटी है। और जब इतनी वैरायटी फूड की हो और लोग अपने आप को खाने से रोकें, बेटर है कि उस खाने को पचाने का इंतजाम हम करें। इसीलिए हमारे जो इंटेस्टाइन है, जो डाइजेशन के लिए जरूरी है, जिसे हम गट भी कहते हैं, तो उस इंटेस्टाइन में जहाँ पर ये डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन किया जाता है इस सारे न्यूट्रिशंस को। जो भी चीजें आप खाते हैं उन सारे न्यूट्रिशंस को हमारी बॉडी के ब्लड में डाला जाता है। ये सारा काम होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। पेट में दो तरह की आंतें होती हैं, एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन, एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन के लिए होती है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है काफी लगभग 5 मीटर के करीब की होती है, बिल्कुल कन्वॉल्यूटेड में होती है। वो आपका काम करता है फूड एब्जॉर्प्शन का, यानी कि फूड के जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके पौष्टिक तत्व होते हैं, उनको मिला देना होता है ब्लड। राइट। अब यहाँ पे ये है कि अगर आपका गट, जिसे हम लोग नॉर्मली, मैं एक मिनट स्क्रीन भी शेयर करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि जो हम लोगों का गट है उसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो वो किस तरीके से काम करता है, क्या जरूरी है उसमें, किस तरीके से हम उसे अगर यूज करते हैं अपने फूड प्रोडक्ट्स के लिए तो उस पर कितना बर्डन पड़ता है। ये बहुत जरूरी है कि हमारा जो गट है वो किस तरीके से आपके सारे फूड, खाए हुए भोजन का जो कहर है वो झेलता है। और उसके लिए हम सभी लोगों को क्या करना है, उसके लिए हम सभी लोगों को सिर्फ एक चीज करनी है, अपने इस गट को मजबूत करना है। ये अगर आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये हमारा पूरा गट का स्ट्रक्चर होता है। इसको मैं थोड़ा जूम करती हूँ। तो हमारी ईसोफेगस के बाद एक पोर्शन जो आपको गोल सा बलून जैसा दिख रहा है वो हमारा स्टमक है। वहां से फूड आपका HCl, जो हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे बॉडी में एसिड होता है, वो रिलीज होता है। वहां से ये जो पतली सी कन्वोल्यूटेड ट्यूब आपको दिख रही है, ये पूरा का पूरा हिस्सा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। यहीं पे जाके हमारा ये प्रोडक्ट जो है वो काम करेगा। दूसरी चीज ये है
कि स्वस्थ रहने के लिए और बीमारियों से दूर रहने के लिए देखभाल जरूर करनी पड़ेगी। अब ये इतना कन्वोल्यूटेड है, तो जाहिर सी है बात कि इसका देखभाल हम ही और आपको करना है। कैसे करेंगे? इससे बेटर सबसे तरीका ये है कि हमारा डाइजेशन उसके लिए बेहतरीन हो। जो बैक्टीरियाज हमारे बॉडी में पाए जा रहे हैं, गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं, आपके बैड बैक्टीरियाज भी होते हैं, जिसे हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं। ये वो बैड लाइव बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे फूड को फर्मेंट करके, मतलब उसको इजीली डाइजेस्टेबल बनाने के लिए, उसको फर्मेंटेशन प्रोसेस करने के लिए वहां पर उसको कंजम्पशन में मदद करते हैं। मतलब इजी कोई भी चीज आपकी डाइजेस्ट हो जाए, उसके सिंपलर फॉर्म में तोड़ते हैं उसको। प्रोबायोटिक्स का ये जो बैक्टीरिया होता है, ये इन डाइजेशन में मदद करता है। लेकिन जिस तरीके का हम लोगों का खान पान होता है आजकल, कोई भी चीज आपको प्योर नहीं मिल रही है, वहां पर सबसे आजकल जो हमारा बैड हैबिट है ना, वो है फ्रिज के प्रोडक्ट। हम क्या करते हैं, आटा मॉर्निंग में सान लेते हैं और इवनिंग में भी अगर आपने रोटी सेकनी है तो आप उसी आटे का इस्तेमाल करते हैं। एयर टाइट कंटेनर्स में हम रखते हैं, वो अलग चीज है। बट अगर कोई भी भोजन अगर आप तुरंत बना करके यूज करते हैं तो उसकी पौष्टिकता, और उसी भोजन को 1 घंटे बाद भी अगर आप यूज करते हैं तो उसकी पौष्टिकता में बहुत फर्क आ जाता है। लेकिन जब वो फर्क 4 से 5 घंटा या उससे अधिक का होता है, तो उस पोषण तत्व की जो पौष्टिकता होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। राइट? अब उसका कहर आपके पेट में होगा, बिकॉज आपने अपनी सुविधा के लिए फ्रिज में रख दिया उस चीज को। हम ये सोचते हैं कि वो चीजें प्योर हैं, फ्रेश हैं, बट कहीं ना कहीं उसका जो कहा जाएगा पौष्टिक तत्व है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। डिपेंड करता है कि आपका फ्रिज किस टेक्नोलॉजी का है, आपने कंटेनर किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि बहुत तरीके के प्लास्टिक ग्रेड कंटेनर्स होते हैं, टाइट कंटेनर्स होते हैं, तो वो अलग चीज है। बट फिर भी एनी हाउ उसका जो ओरिजिनल न्यूट्रिशन होता है वो खत्म होने लगता है, धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है। तो वहां पर हम एक काम जरूर कर सकते हैं कि हम अपनी रूटीन को चेंज करें, साथ ही साथ हम अपने डाइजेशन के हेल्प भी कर सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाने की। यानी कि आपके अंदर ही वो प्रतिरोधक क्षमता आ जाए, जिससे कि आप बाहरी बैक्टीरिया से लड़ने में केपेबल हो जाए। पाचन की समस्या धीरे धीरे उसी तरीके से खत्म हो सकती है, क्योंकि पेट स्वस्थ रहेगा तो आपका सारा का सारा सिस्टम सही से काम करेगा। क्योंकि अगर पेट खराब है तो आपके इम्यून सिस्टम पे असर पड़ेगा। आपका जो एसिड रिफ्लक्स होता है, मतलब हमारा जो किडनी प्रोसेस होती है फिल्टरेशन की, वो असर करेगी। पेट में दर्द होगा, इनडाइजेशन होगा, स्वेलिंग आ सकती है, समटाइम्स स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है, समटाइम अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है, इंटेस्टाइन श्रिंक कर, बहुत सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे एक लॉन्ग टर्म में आपको फेस करनी पड़ जाती है। पेट में दर्द हो जाता है, डकारें आनी लगती हैं, पेट फूलना शुरू हो जाता है, जो शुरू में शायद एक सिम्टम की तरह दिखता है, बट बाद में हम लोगों को ये किसी न किसी बीमारी के रूप में झेलना पड़ता है। तो इन सारी चीजों को काम करने के लिए जो मदद करते हैं वो हमारे पेट में पाए जाने वाले वही लाइव बैक्टीरियाज होते हैं। अब अगर वो अच्छी मात्रा में है तो अच्छा काम करेंगे, आपके गट को मजबूत करेंगे, इम्यून सिस्टम को मजबूत करेंगे। लेकिन उसमें वही जो बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो जाएंगे तो वो धीरे धीरे नुकसान करना शुरू करेंगे। यानी दोनों चीजें हमारे पेट में ही है। फर्क ये पड़ता है हमारे खान पीने का कि कौन सा ज्यादा वृद्धि कर रहा है। आपका खाना पीना हेल्दी है, प्योर है, ऑर्गेनिक है, तो गुड बैक्टीरियाज ग्रोथ करेंगे। आपका खाना ज्यादा स्पाइसी है, ज्यादा ऑयली है, ज्यादा जंक फूड है, तो बैड बैक्टीरिया ग्रोथ करना शुरू करेंगे। तो हमें अपनी आदतों में सुधार करनी है और अपने जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाने वाले सिस्टम है, जो भी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स हैं, उनको थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि प्योर और ऑर्गेनिक चीज मिलना बहुत मुश्किल है, और हर घर में खेती करना या एक रॉ वेजिटेबल्स को अपने घर में उगा करके फिर प्योर तरीके से खाना इम्पॉसिबल है। तो वहां पर हमारा कॉम्प्रोमाइज सिर्फ यही हो सकता है कि कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हम अपने डाइट में इन्वॉल्व कर लें जो उन अनवांटेड बैक्टीरियाज को, जो बैड बैक्टीरियाज हैं, उनको रोक करके गुड बैक्टीरियाज की ग्रोथ को हेल्प करें। साथ ही अगर पाचन क्रिया में हमारा सुधार होता है तो एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया अच्छी हो जाएगी। यानी कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन पे अगर गुड बैक्टीरिया ग्रोथ अच्छे से करते हैं, तो
तो ये हमारे एब्जॉर्प्शन को हेल्प करेंगे। एब्जॉर्प्शन का मतलब हुआ कि आपके जितने भी पौष्टिक तत्व उस भोजन में हैं, वो प्रोटीन कंटेंट हो सकता है, वो मिनरल कंटेंट हो सकता है, वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट हो सकता है, वाटर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आपका रफेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो कंप्लीट मात्रा में एब्जॉर्ब हो जाएगा आपके ब्लड में। अब ब्लड में जाएगा तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी आराम से काम करेगा, ब्लड में जाएगा तो वो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस भी आराम से करने देगा, ब्लड में जाएगा तो आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होगा, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी मजबूत होगा, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम भी मजबूत होगा, आपका नर्वस सिस्टम भी मजबूत होगा, आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम भी मजबूत होगा, और डाइजेस्टिव सिस्टम तो अल्टीमेटली होगा ही, बिकॉज यही आपका मेन सोर्स है। ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि हेल्दी गट आपका हेल्दी बॉडी का फॉर्मेशन करता है, और अब ये पॉसिबल है हमारे एटमी के न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स के साथ। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज शेयर करूंगी, पीडीएफ है हम लोगों का प्रोबायोटिक्स का, जिसको कि अगर आप लोग देख पा रहे होंगे लैंडस्केप पे कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, कि हम लोगों का जो एटमी का न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स है वो किस तरीके से, नॉर्मली जो एटमी का प्रोबायोटिक्स है उसमें लगभग 12 तरीके के प्रोबायोटिक्स, लेकिन हम लोग का जो न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स है उसमें 12 तरीके के प्रोबायोटिक्स तो हैं ही, साथ ही साथ आपके प्रीबायोटिक्स भी हैं। प्रीबायोटिक्स का मतलब होता है कि आपके प्रोबायोटिक्स की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करने वाले हेल्दी बैक्टीरिया, यानी कि अब आपका प्रोडक्ट कई गुना बेहतर होकर के आया, यानी प्रोबायोटिक तो अपना काम करेगा ही, उस प्रोबायोटिक को इफेक्टिवली वर्क करने के लिए प्रीबायोटिक भी इसमें एडेड ऑन है। और एक कंप्लीट सेशे का मतलब होता है लगभग 2.5 ग्राम सेशे का मतलब है लगभग 3 बिलियन सेल्स, 3 बिलियन लाइव बैक्टीरिया सेल्स। और अगर आप लोगों को बैक्टीरिया के बारे में थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन होगी तो बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन का मतलब होता है ये डुप्लीकेट करते हैं, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16 एंड सो ऑन। यानी कि अगर आपने 3 बिलियन सेल्स अगर कंज्यूम किया है तो कैन यू इमेजिन कि आप अगर हाफ एन आवर इवन होल डे की बात करें तो उसकी काउंटिंग मुश्किल हो जाएगी कि वो कितनी मात्रा में लाइव बैक्टीरिया को ग्रोथ करे। लेकिन ये पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें बहुत सी तरह के अदर प्रोडक्ट्स का भी फॉर्मेशन होता है जो कि इस गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी कंसंट्रेट करते हैं, रोकते हैं वहां पे। अब वहां पर अगर गुड बैक्टीरिया धीरे धीरे कम होते जाएंगे तो आपका बैड बैक्टीरिया ऑब्वियसली तेजी से ग्रोथ करेगा। यही रीजन है कि हमारा जो प्रोबायोटिक्स है, न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स जो है, वो उस प्रक्रिया को तेज बनाने में मदद करता है कि किसी भी हाल में आपके बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो कमतर ही रहे, वो बढ़ने ना पाए। और इसके लिए अगर आपने अपने रेगुलर रूटीन में कम से कम एक बार ये न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स का जो बॉक्स है जिसमें 60 पाउचेस हैं प्रॉपरली आपने कंज्यूम कर लिया, मतलब अकॉर्डिंग 30 पाउचेस भी 1 मंथ के हिसाब से भी अगर आपने अपनी फैमिली में कंज्यूम कराया है तो जिस भी एज में आपके लोग हैं उसके अकॉर्डिंग आप पाउचेस की काउंटिंग देख सकते हैं कि कितना आपके घर में लगेगा। ये एक बॉक्स यानी एक आपका कंजम्पशन 60 पाउच का इज एनफ फॉर योर नेक्स्ट 6 मंथ टू 1 ईयर। ये 1 साल के कंजम्पशन को आपको इजीली मेंटेन कर देगा, बिकॉज ये आपके उस इनिशिएशन को कंटिन्यू कर देगा कि आपके जो हेल्दी बैक्टीरियाज है वो कंटिन्यू रिग्रोथ करते रहेंगे। क्योंकि जब इनकी मात्रा बढ़नी शुरू होगी तो ये डुप्लीकेट होते हैं और जाहिर सी बात है उस समय ये अपने बैड बैक्टीरिया को सप्रेस करते हैं। सप्रेस करेंगे तो बैड बैक्टीरिया की संख्या कम होती जाएगी और गुड बैक्टीरिया शिखा जी आवाज नहीं आ रही है। सारी चीजें खत्म होती जाएंगी, उस पर अपना असर दिखाता चलेगा। अगर हमारा गट अच्छा है
तो हमारा नर्वस सिस्टम भी बहुत अच्छे से काम करेगा, जिसे हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। हमारी आंख अच्छी होगी तो इम्यून सिस्टम भी अच्छे से काम करेगा। हमारे जितने न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, चाहे वो सेरोटोनिन हो या डोपामाइन हो, जो हमारे ब्रेन को गवर्न करने का काम करते हैं, ये सारे प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। और अगर आपका ब्रेन सही तरीके से काम कर रहा है तो किसी की मजाल नहीं है कि आपके बॉडी के किसी भी सिस्टम को डैमेज कर सकते। रीजन यही है कि हम लोग अपने पेट का ख्याल नहीं रख सकते हैं खुद से। कितनी भी आप प्योर चीजें खा लेंगे, उस प्योरिटी की एकमात्र गुंजाइश नहीं है आज हम लोगों के उसमें। हम बाजार से सब्जी ताजी खरीदते तो लाते हैं, पर क्या वो सब्जी पूरी तरह से केमिकल फ्री है, हमें नहीं मालूम। तो वहां पर हमारे एक सप्लीमेंट जो है अभी एटॉमिक के पास, वो आपका है एटॉमिक का न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स, जिसे अगर आप अपने यूज में लाते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे इसके मिलते हैं। साथ ही अगर इन 12 बैक्टीरिया को अगर हम देखते हैं कि आप किस तरह से आपके स्टमक को हेल्दी बनाते हैं, तो ये आपका यहाँ पर सारा चीज दिया हुआ है कि हमारा जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होते हैं ये इंक्रीज करते जाते हैं, बैलेंस बहुत दिया के बीच में, क्योंकि अगर ये नहीं होता है तो शायद आपका बॉडी का सिस्टम इरेगुलर हो सकता है। अब इन जो प्रोबायोटिक्स है इसमें किस किस तरीके के कौन कौन से आपके बैक्टीरिया हैं, ये यहाँ पे नाम दे रखे हैं कुछ के। जो इसमें से सबसे बेसिक नाम है वो आपका है लैक्टोबैसिलस। लास्ट वाली लाइन में आप अगर देख पा रहे होंगे तो जो सबसे इफेक्टिव बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जिसे हम दही में भी देखते हैं। जो लोग साइंस की फील्ड से अगर पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि दही को जमाने के लिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जरूरत होती है। वो रॉड शेप में होते हैं, मतलब छोटे छोटे लंबाई के आकार में होते हैं, जिसे हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं। अब ये लैक्टोबैसिलस अलग अलग प्रकृति के होते हैं और अलग अलग इनके काम होते हैं, जिसमें टेंडरलाइज लैक्टोबैसिलस होता है। एटॉमिक प्रोबायोटिक्स में ये जो 12 तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 12 बैक्टीरिया जो हैं ये आपके ऑरेंज से, आपके एप्पल से, बनाना से, स्ट्रॉबेरी से और लेमन से निकाले जाते हैं। यानी कि ये उन जगहों से लिए जाते हैं जहां पर ये प्योरिटी के साथ उगाए जाते हैं। एग्जैक्टली एक्सट्रैक्ट उन फलों का रहता है जिनको फर्मेंट करा करके इस न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स को यानी प्रोबायोटिक्स के फॉर्मूले को तैयार किया जाता है। और हमेशा हम लोग ये कहते हैं कि हमारा जो एटॉमी का जो भी फॉर्मूला है, एक तो वो पेटेंटेड होता है, दूसरा उसमें कम से कम किसी भी एक प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए 1 से 2 साल की मिनिमम रिसर्च चाहिए होती है। और उसके बाद कंपनी उसे लगभग 21 टेस्ट से लेकर के जाते हैं, और जब तक कंपनी खुद सेटिस्फाइड नहीं होती है तब तक वो उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च नहीं करती। और लॉन्च करने की भी प्रक्रिया है, जब तक वो उस कंट्री में या जिस भी कंट्री में लॉन्च हो रही है वहां के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को नहीं कंप्लीट करती है, तब तक उस प्रोडक्ट को नहीं लाती। तो आपको पता चल रहा होगा कि एक एक प्रोडक्ट को बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत हमारी कंपनी करती है। और जाहिर सी बात है, जब इतनी मेहनत होगी तो प्रोडक्ट भी निखर के ही आएगा। जो हमारा ये लैक्टोबैसिलस होता है, ये हमारे शरीर के लैक्टोज शुगर के फॉर्मेशन को सामान्य करता है। यानी कि हमारा जो क्रॉन डिजीज होती है, क्रॉन डिजीज का मतलब होता है कि कुछ ईस्ट इन्फेक्शन होते हैं। ईस्ट इन्फेक्शन नॉर्मली, जैसे जो फूड अगर हम लोगों की बॉडी में ज्यादा देर रह जाता है और हमारी बॉडी अगर हाइड्रेट नहीं होती है सही तरीके से, तो वो जो यीस्ट होता है ना, वो अपना नुकसान पहुंचाना शुरू करता है हमारी बॉडी में। वो इन्फेक्शन आपका अधिकतर खासतौर से एंटीबायोटिक्स का सेवन जो लोग करते हैं, जैसे नॉर्मल है अभी हम लोगों की रूटीन में, आप किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको मेडिसिन तो देते ही हैं, साथ ही साथ एक एंटीबायोटिक जरूर देते हैं। और इस एंटीबायोटिक से आपका जो वो प्रॉब्लम है इंस्टेंटली रिमूव जरूर हो जाता है, बट उन एंटीबायोटिक्स का साइड इफेक्ट भी जरूर पड़ता है, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में ये साइड इफेक्ट्स डालते हैं, है ना। तो ये जो लैक्टोबैसिलस है ये काम करता है उस एंटीबायोटिक्स के जो बैड इफेक्ट्स हैं उसको धीरे धीरे दूर करने। इसमें एक कीमची बैक्टीरिया होता है, ये अधिकतर हमारे सलाइवा में पाया जाता है, मुंह में जो लार पाई जाती है। ये बेसिकली स्टार्च को आपके फूड के साथ मिक्स करता है और ग्रीसी बनाता है और इजीली नीचे की ओर डाइजेस्ट करता है। और
मुंह से ही हम लोगों का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, वो सिंपलर पार्ट में शुगर फॉर्म में ब्रेक होना शुरू करता है। और ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। साथ ही जो हमारे फूड से डाइजेशन के पश्चात बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं, वो नाइट्रोजन के फॉर्म में भी हो सकती है, वो हाइड्रोजन के फॉर्म में भी हो सकती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में भी हो सकती है। कई तरीके के फॉर्म में वो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। तो उन गैसेस के प्रोडक्शन को, यानी हार्मफुल गैसेस के प्रोडक्शन को रिड्यूस करने में मदद करता है। कुछ गैलेक्टो ओलिगोसेक्राइड्स करके भी इसमें होते हैं। जो नॉर्मली ओलिगोसेक्राइड्स होता है, ये प्लांट्स में या एनिमल माइक्रोब्स में पाए जाते हैं, फंजाइज में पाया जाता है, कुछ निम्न कोटि के जो प्लांट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। साथ ही जो हम लोगों के दाल वाले दलहन पौधे जिसे हम कहते हैं, जैसे अरहर दाल हो गई, मसूर दाल हो गई, इस टाइप के जो पौधे होते हैं, अगर आप में से कुछ लोग खेती के बारे में जानते होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो दाल वाले पौधे होते हैं, इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि जब इनकी जड़ों को उखाड़ा जाता है ना, इसमें गांठ गांठ होता है, वो गांठ में बैक्टीरिया मौजूद होता है जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करता है और इस प्रक्रिया को मदद करता है। यानी नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी होती है, तो उस नाइट्रोजन को फिक्स करके इस प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। अभी वही अरहर की दाल, तुअर दाल हो गया, आपका मसूर की दाल हो गई, दाल के फॉर्म का जो भी पार्ट आप खाते हो, आपके फूड के साथ प्रोटीन इनटेक करते हैं जब आप, तो क्या होता है, वो नाइट्रोजन गैस भी आपके फॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में आपकी बॉडी में जाती है। और नाइट्रोजन जो है वो हम लोगों के लिए हार्मफुल गैस, हमारी बॉडी में नुकसान पहुंचाती है। जैसे पसीना हो गया, ये नाइट्रोजनस फॉर्म है। आपकी बॉडी का जो वेस्ट आउट होता है, ये नाइट्रोजनस फॉर्म है। ये हमारी बॉडी में अगर रहता है तो नुकसान पहुंचाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम इससे अपनी बॉडी से एग्जिट कराते हैं, राइट। फॉर्मेशन किसी भी तरह से हो सकता है। अब यहाँ पर ये फॉर्मेशन अगर हो रहा है और प्रॉपर तरीके से इसका डाइजेशन नहीं होता है, तो ये नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। अगर ये बॉडी से सही तरीके से रिमूवल नहीं हुआ, तो फाइनली आपको अल्सर होता है, स्टोन होता है, आपका पेट की डाइजेशन की प्रॉब्लम होने शुरू होती है, एसिडिटी होनी शुरू होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, आपको बॉवल डिजीजेस होती है, जैसे लगातार डकारें आनी शुरू होती हैं, खट्टी डकारें होती हैं, मुंह में पानी जैसा हर समय आता है। इस टाइप की प्रॉब्लम नेचुरल है, सभी लोगों के साथ होती है, बताता कोई नहीं है, वो अलग चीज है, बट फेस करना पड़ता है, खासतौर से जब आप कुछ हैवी इंटेक करते हैं। तो ये मदद करता है उन सारी प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे खत्म करने में। लेकिन इसकी डोज जब तक आप प्रॉपर नहीं लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आज एक पाउच ले लिया, 4 दिन भूल गए, 5वें दिन ले लिया, 6ठे दिन भूल गए। क्यों? क्योंकि बैड बैक्टीरिया बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं, और अगर आप इसे प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेते हैं ना, तो जो गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो फिर से मिट जाती है, वो लिमिटेड हो जाती है। तो कम से कम एक बॉक्स आपका आपके घर में यूज जरूर होना चाहिए। 60 पाउचेस हैं, इट मीन्स कि आपका कम से कम 1 महीने का 2 लोगों के हिसाब से जरूर आपके घर में इंटेक होना चाहिए, अगर एक प्रॉपर रिजल्ट आप चाहते हैं तो। उसके बाद आप इजीली भले इसको 6 महीने मत यूज करिए, अगले 6 महीने के बाद आपको लगता है कि फिर जरूरत पड़ रही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बॉडी अलग अलग जैसा हमारा फूडिंग हैबिट होगा उसके हिसाब से चेंजेस हो सकते हैं, राइट। तो इसको आप यूज कर सकते हैं। फ्रूट्स वगैरह जब हम कंज्यूम करते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि हम सीरियल्स नहीं खाते हैं, हम ग्रेन्स नहीं खाते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं रफेज के लिए, राइट। तो वहां पे क्या होता है, इनमें भी बहुत सारे नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अभी ये भोजन के टेस्ट को तो बढ़ाते ही हैं, इम्यूनिटी को भी बिल्ड करते हैं, बोन डेवलपमेंट भी हेल्प करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बैक्टीरिया के इम्पैक्ट को डिसबैलेंस भी करते हैं, राइट। तो फूड और वेजिटेबल वगैरह आप जब खाते हैं तो उसका भी प्रॉपर डाइजेशन आपकी बॉडी में होना चाहिए। हर फूड फ्रूट जो है या हर वेजिटेबल सही नहीं होती है, तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि कौन सा फ्रूट या वेजिटेबल आपकी बॉडी के लिए हेल्दी हो सकता है। जैसे अगर हम लौकी की बात करते हैं, या जिसे हम घिया भी कहते हैं, बॉटल गार्ड इंग्लिश में कहा जाता है, बहुत हेल्दी होता है, इजीली डाइजेस्टेबल होता है, रफेज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। साथ ही साथ अगर आप गोभी की बात करिए, हेवी होता है। साथ ही साथ उसमें हम लोगों की लैंग्वेज में उसे बादी कहते हैं, बहुत ही ज्यादा गरिष्ठ होता है, मतलब इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, रफेज की मात्रा बहुत कम होती है। तो ऐसी चीजों के सेवन से दूर रहें। सिंपल डाइट अगर आप रखते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए,
बट अगर हम ऐसी डाइट को प्रेफर करते हैं, अगर आप लौकी का सेवन करते हैं, वो आप जिस भी फॉर्म में लेंगे आपके लिए हेल्दी होगा। आप उसे भुजिया के रूप में यूज कर रहे हैं, ग्रेवी के रूप में यूज कर रहे हैं, बॉईल करके खा रहे हैं, सैलेड के रूप में अगर यूज कर रहे हैं, फायदा करेगा। बट अगर आप कॉलीफ्लावर की बात करते हैं, कैबेज की बात करते हैं, ब्रोकली की बात करते हैं, ये सारे आपके, ब्रोकली आपको फायदा जरूर करता है, लेकिन ब्रोकली का भी है कि अगर आप डायरेक्ट इनटेक करते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान करता है। बेटर है कि जब भी आप इनका कंजम्पशन करिए, इसे एक बार बॉयल जरूर कर लीजिए, हाफ बॉयल ही करिए। लेकिन बॉयल करने से क्या होता है, इसका जो हैवी मटेरियल होता है, जो इजीली डाइजेशन में हेल्प नहीं कर रहा है, मदद नहीं करता है, नुकसान पहुंचाता है, आपके डाइजेशन की प्रोसेस को धीमा करता है, वो क्या होता है, वो उस बॉइल्ड पानी के साथ कम हो जाता है। तो जब भी इन चीजों का हम इस्तेमाल करें, कोशिश ये करें कि हल्का सा एक बार बॉइल्ड वाटर में इस गोभी को डाल दें और उसके बाद उसे लगभग 5 से 10 मिनट छोड़ दें, एंड देन आप उसको स्टेयर करके निकाल लें। तो चीजें आपके पास हैं, आपकी सारी जो फूडिंग हैबिट है वो आपके पास है। आप चाहें तो उसे किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, आप उसे किसी भी तरह से बिगाड़ सकते हैं, लेकिन नेचुरल चीजों में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ना आप अपने इंटेस्टाइन को जाकर के क्लीन कर सकते हो अंदर, ना आप अपने सर्कुलेटरी सिस्टम को जाकर के क्लीन कर सकते हैं, ना आप अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम को जाकर के क्लीन कर सकते हैं। बट आप एक ऐसा सिस्टम जरूर प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपकी इन सारी प्रॉब्लम को यूज करने में मदद करता है। प्रोबायोटिक्स इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें एक और बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, आप नाम भी देख रहे होंगे स्क्रीन पर है। ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, ये लैक्टोज शुगर को ब्रेक करता है। नॉर्मली कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको दूध नहीं फायदा करता है, दूध का कोई भी कंटेंट, वो खीर भी खाते हैं, सेवई भी खाते हैं, दूध की पनीर भी अगर वो खाते हैं तो उन्हें नुकसान करता है। लेकिन वही दूध का अगर वो दही बना करके पीते हैं, उनको फायदा करता है। दूध बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, कैल्शियम मिलता है हमसे, हमें उससे, और विटामिन डी का भी एक सोर्स है। अगर हम दूध के साथ कोई भी सप्लीमेंट अगर लेकर के कर रहे हैं तो दूध के पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए विटामिन डी उसके साथ जाना जरूरी भी है। लेकिन दूध अगर सूट नहीं कर रहा है तो उसके लिए सबसे बेस्ट फॉर्म है उसका कर्ड फॉर्मेशन। कर्ड फॉर्मेशन के लिए आपका प्रोबायोटिक्स बहुत जरूरी है। तो अब अगर आपको लैक्टिन प्रॉब्लम भी है, आप लैक्टेटिक हैं, आपको लगता है कि मुझे इस लैक्टोज वाली प्रॉब्लम जो है, दूध का फॉर्मेशन मेरी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, अब आप निश्चिंत होकर के दूध को भी कंज्यूम कर सकते हैं। आप दूध पीजिए, उसके पहले आप इस प्रोबायोटिक के सैशे को यूज कर लीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। डेफिनेटली मुझे जहां तक लग रहा है, क्योंकि ये मेरे घर के कंजम्पशन में अभी आ चुका है और पिछले 10 दिन से हम लोग इसका कंज्यूम कर रहे हैं, और रिजल्ट भी पॉजिटिव इसलिए मैं बताऊंगी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी, वैसे ही डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ही थी, मेरे साथ ही थी। तो मैंने इसको इसलिए ही, जिस दिन ये लॉन्च हुआ था, मैंने उसी दिन ही ऑर्डर कर लिया था और मेरे पास ये आ चुका था। और जब से कंज्यूम कर रहे हैं, डेफिनेटली पेट भी हल्का हल्का सा लगता है। जो नॉर्मली अभी रूटीन सबका वही है, वर्क फ्रॉम होम है या घर पे ही अभी सिस्टम जो है, ऑलरेडी इतने दिनों से घर में बैठ के काम कर रहे थे, तो बाहर अभी निकलने में थोड़ा सभी लोगों को आलस आता है, बॉडी हैवी हैवी सी लगती है, दिन भर थकान हो जाती है, स्टेमिना ग्रो नहीं करती। बट जब से मैं इसका यूज कर रही हूँ, मैं आप लोगों को बताऊं कि बॉडी में बहुत ज्यादा अभी अंतर मुझे अभी इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी मुझे ज्यादा दिन नहीं हुए हैं कंज्यूम करते हुए, बट आई फील लाइट। जब भी कुछ भी पहले खाने का मन होता था तो फिर ये लगता थोड़ी देर बाद खाते हैं, है ना, हमेशा भरा भरा सा लगता था पेट। अभी होता है कि नहीं खा सकते क्योंकि कुछ भी खाते हैं ना वो इजिली डाइजेस्ट हो रहा है। इट मीन्स कि इसका जो रिएक्शन है हमारी बॉडी में वो पॉजिटिवली जा रहा है। तो डेफिनेटली इन प्रोडक्ट की हमें जरूरत है क्योंकि इंडियन फूड हैबिट, इंडियन कुजीन जो है, वो आपका इसको अपनी तरफ आकर्षित करता ही है क्योंकि हम सभी लोगों के घर में तेल, मसाले, जंक फूड बहुत ज्यादा यूज होता है। तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट आप लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव होगा। और यस ऑफ कोर्स, क्योंकि हम लोगों का जो हैबिट है, जो फ्रूट्स हम जल्दी कंज्यूम ज्यादा नहीं करते हैं, सैलेड हम ज्यादा कंज्यूम नहीं करते हैं, हम सीरियल्स पे यानी अनाज पे ज्यादा फोकस करते हैं, है ना। आप
नहीं डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, तो आप वहां पर इन चीजों को थोड़ा अपने रूटीन में लेके आ सकते हैं, क्योंकि इनमें वो तत्व हैं जो आपके डाइजेशन को मजबूत बनाने में हेल्प करेंगे, जो आपकी उन सारे केमिकल्स को जो ऑलरेडी आप फूड और वेजिटेबल के साथ खा रहे हैं, नहीं चाहते हुए भी, नहीं जानते हुए भी, उन सारी चीजों को भी रिड्यूस करने में मदद करेगा। आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसको मजबूत करेगा कि ऐसे आने वाली तमाम मुश्किलों को आपका जो गट है वो इजीली बर्दाश्त कर सके। आपके हेल्दी गट को, स्माइली गट, हैप्पी गट बनाने के लिए इससे बेहतरीन और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मैं सभी लोगों को सजेस्ट जरूर करूंगी कि एटलीस्ट यूज जरूर करके देखिएगा इसको, प्रोबायोटिक्स को, और खास तौर से बच्चों को जरूर दिया जाना चाहिए, बिकॉज हम लोगों ने जो अपने समय में न्यूट्रिशंस ले लिए हैं, बट हमारे बच्चों को वो न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे हैं। दैट्स व्हाई आई सजेस्ट कि अपने बच्चों को इन प्रोबायोटिक्स का जरूर आप इस्तेमाल कराएं, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही इफेक्टिव होगा, और उसका रिजल्ट आप लोगों को जरूर दिखेगा। और उम्मीद है कि सभी लोगों को इससे कुछ भी अगर क्वेरी होगी, आप लोगों को लगता है, तो आप पूछ सकते हैं। और इतना मैं जरूर कहूंगी कि डाइट चाहे जैसी भी हो, एक अनहेल्दी गट के लिए कुछ भी अगर आप खाते हैं, चाहे वो कम फाइबर का फूड खाते हैं, या हाई शुगर फूड खाते हैं, या प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, आजकल फ्रोजन फ्रूट्स वगैरह का भी ज्यादा चलन है, इसलिए बेटर है कि आप उन सारी चीजों को कंज्यूम करते रहें, लेकिन उस कंज्यूम किए गए फूड को इजीली डाइजेस्टेबल बना। तो सभी पेशेंसली मुझे सुनने के लिए, और होपफुली ये सेशन आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। और फिर भी अगर किसी की कोई क्वेरी है तो हम लोग उसको जरूर लेंगे। ओवर टू यू सुशील सर।